लोटी में सोई आ जाएगी। हाँ जी। कई बार दूध रुक जाता है, कई बार दूध गाढ़ा हो जाएगा, दूध में छेछड़े आ जाएंगे, दूध में ब्लीडिंग आ जाएगी। थनैला रोग कितने प्रकार का होता है? थनैला रोग बहुत प्रकार का होता है। क्लिनिकल मेस्टाइटिस जो बिल्कुल आपने क्लियर कट दिख जाए कि मैं सोई आ गई, दूध खराब है। एक सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस होती है जिसमें आपको ये लगेगा दूध ठीक है लेकिन कम हो गया। यही होता है जो एक तो ये तो तरीका है, इससे क्या नीचे वाला हिस्से में ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक, कई बार जैसे पशु बैठ गया थोड़ा नीचे वो हो गया, उसमें थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी अंदर, और अंदर के अंदर वो फाइब्रोसिस हो जाती है और फाइब्रोसिस फिर रुकावट करती है। ठीक, कई हमने ये देखा फील्ड में, कई लोग उसको ना ब्लेड से प्लस का निशान बना देते हैं नीचे खोलने का, वो तरीका तो बिल्कुल गलत है। उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे बिल्कुल बारीक से राम राम भाई सारे साथियों ने, मैं आपका भाई राहुल बुरा गोगड़िया एक बार फिर आप पहुंचे हैं डॉक्टर पुनीत के पास। पहले भी वीडियो अपने भाई बनाई थी, डॉक्टर साहब की बहुत बढ़िया जानकारी दी थी, लोगों के बहुत अच्छे कमेंट भी उस वीडियो पर लगभग आए हैं भाई। और आज एक जो थोड़ी जानकारी देना चाह रहे हैं, थनैला रोग और वैक्सीन लगवानी चाहिए, ये दो चीजों के बारे में थोड़ा डॉक्टर साहब बताएंगे। तो डॉक्टर साहब एक बार तो प्यार भरी राम राम। हाँ, सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। और मैं डॉक्टर पुनीत सिंह, वेटरनरी सर्जन जीवीएच खटखड़। तो डॉक्टर साहब आज के जानकारी पशुपालक भाइयों के लिए? आज आपको हम एक तो थनैला, जो पशुओं में थनैला रोग होता है, थनों की जो बीमारी होती है उसके बारे में जानकारी देंगे। एक पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित जो टीकाकरण अभियान सरकार चलाती है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। बिल्कुल सर जी, सबसे पहले हम जानकारी देंगे आपको थनैला रोग की। बिल्कुल। थनैला रोग इंग्लिश में मेस्टाइटिस बोलते हैं, और ये कहते हैं भारत में लगभग 2500 से 3000 करोड़ का नुकसान होता है इस बीमारी का हर साल। ठीक, थनैला पशुओं में कई कारण हैं, जैसे कोई शरीर में इन्फेक्शन हो गया, वो थोड़ा में पहुंच गया, उससे कारण भी हो सकता है। और सोत जो छेद होता है जिससे दूध निकलता है, उसमें इन्फेक्शन चढ़ जाए, उससे भी ये बीमारी हो जाती है। सीधी सीधी बात है, लक्षण बता जी। लक्षण, हाँ, लक्षण इसके लोटी में सोई आ जाएगी। हाँ, कई बार दूध रुक जाता है, कई बार दूध गाढ़ा हो जाएगा, दूध में छेछड़े आ जाएंगे, दूध में ब्लीडिंग आ जाएगी। थनैला रोग कितने प्रकार का होता है? थनैला रोग बहुत प्रकार का होता है। क्लिनिकल मेस्टाइटिस जो बिल्कुल आपने क्लियर कट दिख जाए कि मैं सोई आ गई, दूध खराब है। एक सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस होती है जिसमें आपको ये लगेगा दूध ठीक है लेकिन कम हो गया। भाई एक थन का दूध कम हो गया, लोटी मुरझा गई। एक क्वार्टर की, जैसे 4 थन 4 क्वार्टर हो गए, एक क्वार्टर के मुरझा गए, एक क्वार्टर में 2 थन में कम हो गया, ये वो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस बोलते हैं उसको। ठीक है, ठीक है। और कई बार जैसे इसके कुछ टेस्ट आते हैं, कुछ जैसे उस टेस्ट से पता लगता है कि ये किस प्रकार की है। ठीक है, और इसके बारे में आपको बता दूं, मैं जो सबसे बड़ी सावधानी हमने रखनी है, पशु की जो धार है वो 5 से 7 मिनट में निकाल लेनी चाहिए। अच्छा जी। जी, और इस तरीके से बिल्कुल नहीं निकालने चाहिए। हम कई लोग है ना इस तरीके से निकालते हैं पशु का दूध, इस तरीके से, इसको फुल एंड मिल्किंग, यानी ये गुंठा नहीं लगाना चाहिए बिल्कुल। हाँ। ये थन खराब करता है, ये गलत तरीका है। अच्छा, ये तरीका सबसे बेस्ट है, इसमें बिल्कुल पूरा दूध निकलता है। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, और 5 से 7 मिनट में पूरा दूध निकलना चाहिए, दूध कभी भी मत छोड़ना चाहिए। हाँ। ये दूध अंदर लोटी में रह गया तो वो इन्फेक्शन करेगा। हाँ। और उसके साथ दूध निकालने के बाद पशु को आधे घंटे या पौने घंटे बैठने नहीं देना। जी, यदि वो बैठ गया तो उसका सोत खुला रह जाता है, और अंदर जो मतलब जहाँ बैठता है वहाँ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया अंदर चले जाएंगे, इन्फेक्शन कर देंगे। गोबर भी है, इकोलाई मेन बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया अंदर चलेगा, वो इन्फेक्शन कर देंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका उसका ये है कि आप उसको चारा डाल दो, आधा पौना घंटा खड़े रहो। जी। अच्छा जी, थनैला रोग तो थोड़ा बचाव आप ये कर सका किन बात जी इसके? हाँ, बदार काटने के बाद बैठने नहीं देना जी, थोड़ा जो भी अपना न्यारा वो डालने का काम, चारा डाल भी थोड़ा। हाँ, उसका जैसे कई बार मैंने इस गांव में देखा ये चीजें कि दार निकाली और पशु को जोड़ में छोड़ दिया, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक तो शरीर थोड़ा गर्म होता है, इसको थोड़ा नॉर्मलाइज होने दो। दूसरा, अब वो सोत जैसे जो थन के छेद है वो खुले होंगे, वो तालाब में चलेंगे, तालाब का जो पानी है उसमें भी इन्फेक्शन होगा, वो अंदर चलेगा, वो इन्फेक्शन कर देगा। ये हमें बिल्कुल सावधानी रखनी है। ये तरीका अपना लिया तो मतलब 70-80% चांस कम हो जाएंगे। अच्छा। और साथ में कुछ दवाइयाँ आती है जैसे बीटाडीन है या कुछ और है, तो वो
टीट डिप बोलते हैं। जो थन है, जैसे ये थन है, ये कप में बेटाडीन डाली, दवाई डाली, थन डुबो दो 20 सेकंड के लिए, वो दवाई चारों में डुबो दो, अच्छा एक बार डुबो चारों थन डुबो दो। हाँ, हाँ। उसमें दवाई थोड़ी सी चढ़ जाएगी अंदर और वो इन्फेक्शन नहीं होने देगी। इन्फेक्शन नहीं जी ठीक है सर। अच्छा बैठने का गद्दा जो बेड होता है पशुओं जी, का, वो किस तरह रखना चाहिए? वो बिल्कुल एक तो सूखा होना चाहिए और उसमें जितना गिल्ला होगा उतना ही वो इन्फेक्शन कर देगा। जो आपके जैसे आपका जो सीजन है, फिलहाल जो सीजन चल रहा है ह्यूमिडिटी का सीजन, नमी का सीजन है, इसमें क्या है कि एक तो कीचड़ ज्यादा मिलेगा। पैर जो खुर है, खुर के पास जो जहाँ से खुर और खाल मिलते हैं, तो वहाँ सब ज्यादा इन्फेक्शन होता है आदमी। अच्छा जी। क्योंकि वहाँ कीचड़ लगा रहता है, जहाँ पैर बैठते हैं या जहाँ भी वो गिला रहेगा, गिला उसकी नरम हो जाएगी, हाँ जी। वहाँ से इन्फेक्शन चला जाएगा और उसको फुट रोट बोलते हैं, जैसे लोकल भाषा में फुट रोट बोलते हैं। और कई बार देखते हैं कि लंगड़ापन आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो उसका मेन रीजन यही है कि जो नमी है उसे कारण बीमारी। अच्छा जी, अपना जो पशु है, किसी पशु का मुट्ठी नहीं होती है, जो मुठेड़, क्या बीमारी का नाम थोड़ा ध्यान नहीं मेरा, इसको हम नकलिंग मेथड बोलते हैं, नकलिंग मेथड ऑफ। उसकी धार नहीं बिल्कुल भी आती हुई एक आधा थन में, तो उसको बीमारी का हाँ, टीट ब्लॉक बोलते हैं उसको, थन रुक जाना। हाँ रुक गया। हाँ, तो उसका भी मेन कई बार यही होता है। जो एक तो ये तो तरीका है, इससे क्या नीचे वाला हिस्से में ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक, कई बार जैसे पशु बैठेगा, थन नीचे वो हो गया, उसमें थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी अंदर, और अंदर के अंदर वो फाइब्रोसिस हो जाती है और फाइब्रोसिस फिर रुकावट करती है। ठीक, कई हमने ये देखा फील्ड में, कई लोग उसको ना ब्लेड से प्लस का निशान बना देते हैं नीचे खोलने का, वो तरीका तो बिल्कुल गलत है। उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे बिल्कुल बारीक से, मतलब उसी प्रकार खुल जाता है। उसी तरीके से काम करना चाहिए हमने, ठीक है। उसमें ब्लेड कभी नहीं बनाना चाहिए। जी चलो सर, वैक्सीन के बारे में सर आप। जी, वैक्सीन जो टीकाकरण अभियान सरकार चलाती है, जो सबसे बड़ी बीमारी हमारे लोकल एरिया में वो मुंह खुर की है और गलघोटू की है। इन एरिया में है जी? बिल्कुल है, इन पूरा हरियाणा में वो एफएमडी है, एंडेमिक डिजीज है। एंडेमिक का मतलब ये होता है कि नॉर्मली प्रेजेंट होती है उस एरिया में, नॉर्मली जो प्रेजेंट होती है। बिल्कुल सर जी। तो हमारे यहाँ अभी फिलहाल हमने वैक्सीन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी कर रखी है, कहीं पे कोई केस, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई केस नहीं है, बिल्कुल हेल्दी लाइफ स्टॉक है हमारा। उसकी वैक्सीन आती है और वो अब तो बल्कि पहले क्या था, 2 बार लगते थे, 2 बार एफएमडी, 2 बार एचएस, साल में 4 बार टीके लगते थे, 6-6 महीने के गैप पे। अब सरकार ने दोनों टीके मिला के नई दवाई आ गई है, मुंह खुर को भी गलघोटू के 1 बार टीका लगेगा 6 महीने में, 6 महीने में 1 बार टीका लगेगा। वो टीका लगवाओ, यानी साल में 2 बार, साल में 2 बार लगेगा। उसके बाद आपका पशु बिल्कुल सुरक्षित है और जो मेन जो बीमारी है उनसे बचा रहे। ठीक, मुंह खुर जो है उसके जो लक्षण होते हैं, तो बहुत ज्यादा बुखार होता है और उसके मुंह में और पैरों पे छाले हो जाते हैं। ठीक, पैरों के छालों में कीड़े पड़ जाएंगे। लक्षण बता रहे हैं? हाँ, वो लक्षण ही बता रहा मैं आपको। जैसे एक तो तेज बुखार आ गया, 104-105 डिग्री बुखार होता है, मुंह में छाले, जीभ पे छाले हो जाएंगे और पैरों पे छाले हो जाएंगे। ठीक, वहां से कई बार कीड़े भी पड़ जाते हैं पैरों पे। वो फिर कई जगह वैक्सीन लगवाते नहीं लोग, कहते हैं बगाम में रहने तो हमारी भैंस का दूध घट जाएगा, ये सामना करना पड़ेगा जी आपने? बिल्कुल करना पड़ता है, ये हम लोगों को समझाते हैं। 2-3 तरीके देखो, एक तो कोई भी व्यक्ति, आप डॉक्टर छोड़ दो, कोई भी व्यक्ति किसी भी अनजान पशु के पास जाके उसको पानी का भी इंजेक्शन लगा देगा तो उसका फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, उसके यदि हम वैक्सीन लगाते हैं, वो वैक्सीन का रिजल्ट होता है थोड़ा 19-21 फर्क पड़ जाता है। उसको हम फार्मर को, किसान भाई को यही एडवाइस करते हैं, थोड़ा सा 1 या 2 टाइम चार्ट बढ़ा दे। ठीक है, वो 1 टाइम के लिए घटा, 2 दिन के लिए घटा, 1 या 2 टाइम के लिए थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत जी। या परमानेंट? हाँ, इसमें सावधानी ये रखनी है, एक तो पशुपालक को पशु के पास खड़ा होना है जब कोई भी जो डिपार्टमेंट का व्यक्ति इंजेक्शन लगाने आते हैं। हाँ, वैक्सीन लगाने का हम जाते हैं, कई बार फील्ड में लोग बैठे ताश खेलते हैं, वहाँ पशु बंद रहे, वहाँ लगा दो, ये लगा दो, वहाँ पशु डरता है। तो मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि पशुपालक अपने पशु के पास खड़े होके और बिल्कुल प्यार से टीका लगवाएं। बिल्कुल सर, उसमें दूध में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, दूसरी बात, यदि 1 या 2 किलो का फर्क भी पड़ जाता है, आप उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि आपका पशु 6 महीने के लिए सुरक्षित हो रहा है। ठीक, बहुत महंगी डोज है और वो सरकार आपको फ्री में दे रही है। बिल्कुल सर। ठीक, मैं आप पिछली बार हैदराबाद गया था टेस्टिंग के लिए। हमारा डिपार्टमेंट 2 डॉक्टरों को भेजता है हैदराबाद इस वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए, जिसमें से मैं था एक उस टीम में। हम वहाँ टेस्ट करके आए थे और ये बहुत अच्छी वैक्सीन है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। अच्छा जी। जी,
हाँ, जो कंपनी है, जिसकी कंपनी के हमारे पास वैक्सीन आती है, वो हैदराबाद की कंपनी है हैदराबाद। जी। हाँ जी। वहाँ डिपार्टमेंट से 2 ही डॉक्टर गए थे, एक मैं था, एक हिसार से थे। अच्छा अच्छा। वहाँ हमने 4-5 दिन लगे टेस्टिंग करके पूरी, और उसका रिजल्ट देख के जब हम पास करते, जब डिपार्टमेंट परचेज करते हाँ, जी। चलो। तो एक ये होगी। तीसरी है ब्रूसेल्ला की बीमारी। ब्रूसेल्ला बीमारी बैक्टीरियल डिजीज है, ये बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक बीमारी है। ये मतलब पशुओं से आदमियों में बीमारी आती है, इंसानों में बीमारी आती है, और घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसका भी अबॉर्शन करा सकती है, या फिर नपुंसकता भी इंसान में ला सकती है। अच्छा जी। जी। और इसमें भी इस बुखार, कई जैसे रात को बुखार होता है, इसमें रात को आज हो गया, 2 दिन बाद ठीक रहेगा, 2 दिन बाद फिर हो गया, ये लक्षण है इसके। हाँ। और जोड़ों में दर्द होएगा, जैसे ऐसे करोगे जोड़ों में दर्द होएगा, ये रात को पसीना आएगा, आदमियों में बता, आदमियों के जी। लक्षण। अच्छा। पशुओं से ज्यादा आदमियों में, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट भी 6 से 7 महीने चलता है। ब्रूसलेस में जो आदमियों का इलाज होती है, आदमियों का तो इलाज करते हैं हम, पशुओं का इलाज नहीं करते। पशुओं का नहीं। पशुओं का कोई इलाज नहीं है इसमें, इसका सिर्फ वैक्सीन है। और जो 4 से 8 महीने की कटड़ी या बछड़ी है, उसको एक बार टीका लगता है, और सारी जिंदगी वो पशु सुरक्षित रहता है। सुरक्षित रहो जी, एक बार इंजेक्शन लगता है। और हम तो पशुपालक को ये कहते हैं कि आप हर जो कोई भी पशु है, मतलब जैसे कटड़ी है, बछड़ी है, सिर्फ फीमेल में, हाँ। कटड़ा बछड़ा को नहीं लगता, कटड़ी और बछड़ी को बिल्कुल 4 से 8 महीने में एक बार लगता है। लगवाओ, जरूर लगवाओ, जिंदगी भर के लिए वो बीमारी नहीं आएगी उसमें। 4 से 8 महीने। हाँ, मेन लक्षण ये होता है इसका कि जो 8वां 9वां महीना है उसमें बच्चा गिर जाता है पशु का, इस बीमारी में। ठीक, ये बातें हैं जो बड़े पशु गाय और भैंसों की हैं, जो टीकाकरण की हैं। और कुछ छोटे पशुओं की जो भेड़ बकरी की वैक्सीन आती है, उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि आप समय समय पर अपने हॉस्पिटल आओ, वहाँ से जानकारी लो। हम ये कहते हैं, देखो जितनी पशुपालक हमसे जानकारी लेगा उतना उसका फायदा रहेगा। बिल्कुल सर। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा हर पशुपालक को कि वो अपने नज़दीक के जो हॉस्पिटल वहाँ आए, विजिट करें, और डॉक्टरों से सलाह लें। ठीक, और जितनी सलाह लोगे उतना ही उनको फायदा, तो उतना ही फायदा हो जी। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया जानकारी दी भाई। आगे फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात कर लेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेलिब्रिटी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का। मैं तो आपको दोबारा तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने हमारी बात सुनी, आप लोगों तक हमारी जानकारी पहुँचाने की कोशिश की। धन्यवाद। धन्यवाद।